बच्चों अपन मैथ्स पढ़ेंगे। मैथ्स के अंदर अपन शुरुआत से ही अध्याय 4, 5, 6 ये स्टार्ट करेंगे। 4, 5, 6 तीनों मिलाकर आव्यूह और सारणिक, मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स। अगर अपन एनसीईआरटी में देखें तो ये चैप्टर है 3 और 4, लेकिन मैंने इन अध्यायों को बांट रखा है। केवल इसलिए बांट रखा है कि बहुत बड़े बड़े अध्याय हैं, तो उनको 2-2, 3-3 हिस्सों में बांट दिया है ताकि अपने जब टेस्ट हो तैयारी करें तो अपन छोटे छोटे टेस्ट ले सकें। ठीक है, इसलिए मेरे अनुसार ये अध्याय 4, 5, 6 है आव्यूह और सारणिक। लास्ट ईयर जो इनके नंबर आए थे वो थे एक नंबर के 2 क्वेश्चन, एक 2 नंबर का और एक 4 नंबर का और एक 5 नंबर का। मैंने शुरुआत यहीं से करी। अभी पहला अध्याय मतलब पहला, दूसरा, तीसरा भी बाकी है। ठीक, वो बाद में करवाएंगे अपन। आव्यूह और सरल चैप्टर है। ठीक है, बहुत सरल चैप्टर है आव्यूह। अपन आव्यूह शुरू कर रहे हैं 4.a। अब आव्यूह क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या है, वो अपन धीरे धीरे समझेंगे। अपन डायरेक्ट सवाल की ओर जाएंगे। मैथ्स में अपन कैसे सवाल करेंगे। मैथ्स में मैंने ऐसे पन्ने बना रखे, इसमें पूरी एनसीईआरटी और अन्य क्वेश्चन है। ठीक है, और ऐसे 4 अध्याय के 5 अध्याय सबके बना रखे हैं। ये मैं आपको व्हाट्सअप करूँगा, इन्हीं में से सवाल कराऊँगा मैं। आपको ये अलग से सवाल उतारना है, अलग से सवाल, और एक कॉपी ऐसी बनाना है जिसमें अपन हल करते रहेंगे। ठीक है, आज जो कराऊँगा, जो भी जिस पैटर्न का सवाल करूँगा, जो अननोन में सवाल करने को दूंगा, वो सब आपको फेयर कॉपी में करना है और कल मेरे को वापस रिटर्न करना है। मैं बता दूंगा काय पर डालना है। ठीक, चलो समझते हैं अपन। आव्यूह या मैट्रिस। तो मैट्रिस या आव्यूह क्या, ऐसे कोष्ठक में ऐसी कुछ संख्या लिखी हुई आएगी 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, या ऐसी 1, 2 मान लो इसको, 1, 2, 3, या A B C D E, ये ऐसी आकृति कहीं पर भी देखो, कोष्ठक ऐसा हो, ऐसा कोष्ठक, ऐसी आकृति कहीं पर भी देखो, समझ जाओ वो क्या है, आव्यूह या मैट्रिक्स। आव्यूह मैट्रिक्स। अब आव्यूह मैट्रिक्स में किस चीज़ को क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं अवयव। अवयव ध्यान रखना, बहुत सिंपल है। ठीक है, अवयव कितने अवयव है इसमें, 1, 2, 3, 4। इसके अवयव 3, इसके 6। ठीक है, इसको बोलते हैं अवयव। इस अवयव के बाद इसमें इसको बोलते हैं रो, और इसको बोलते रो, पहली रो और दूसरी रो। हिंदी में बोलते हैं पंक्ति। पंक्ति, ये पंक्ति 1 और 2, इसको बोलते हैं पंक्ति। इसको बोलते हैं स्तंभ या कॉलम। ठीक है, स्तंभ मकानों बनते ना, कॉलम, वो स्तंभ, कॉलम। ठीक है, स्तंभ, इसको रो, इसको कॉलम। इसमें रो कितनी है, 1, 2 रो है। कॉलम कितने हैं, 2। ठीक, इसमें बीच में इंटू करते रहिए, केवल इंटू लिखते हैं। ऐसा लिखा हो, समझ जाओ ये लिखिए कोटि, इसकी कोटि। ये है 2/2, 2 रो 2 कॉलम। इसमें रो कितनी है, 1 रो है, रो मतलब पंक्ति। कॉलम कितने हैं, 1, 2, 3, C1, C2, C3। 1 रो है, 3 कॉलम है, तो इसको लिखेंगे 1 × 3। इसमें 3 रो, कॉलम कितने,
1 2 3, 3 रो 3 कॉलम, इसमें 1 2 R1 R2, 2 रो, कॉलम कितने 1 2 3, 2 रो और 3 कॉलम। ये हो गई कोटि। कोटि लिखने का तरीका है आगे रो लिखना है और पीछे लिखना है कॉलम। ध्यान से, आगे रो पीछे कॉलम। याद रखने के लिए याद कर लो, रमेश चंद्र, रमेश चंद्र, आगे वाला रो लिखा है, पीछे वाला कॉलम लिखा है, ठीक है। अच्छा, इसकी बताओ कितनी रो और कितनी कॉलम? 1 रो 1 कॉलम, तो इसकी कोटि कितनी हो गई? कोटि मतलब ऑर्डर 1/1। इसकी 3 रो, कॉलम कितनी 1, तो ये कितनी हो गई 3/1। तो अपन ने क्या समझ ली है? कोटि, ठीक है, कोटि। अब अपन ने एक तरीका अवयव पता करने का, एक तरीका ये है अवयव कि कितने अवयव होते, तो आप गिन लो 1 2 3 4, इसके 1 2 3 4 5 6। लेकिन एक और तरीका है अवयव का पता करना। जैसे इसकी कोटि दे रखी है 2 × 3, अगर इसकी कोटि 2 × 3 है तो आप, ये तो कोटि हो गई, कोटि बोले तो यही, लेकिन अगर अवयवों की संख्या देखी जाए तो इसका गुणा करने पर जो आएगा वो है 6। तो देखो 6 अवयव है। इसका देख लो R1 R2, 2 रो 2 कॉलम, सॉरी 3 कॉलम, C1 C2 C3, 2 रो 3 कॉलम, टोटल 6 अवयव है। और देख लेते हैं अपन, जैसे ये इसकी कोटि है 1/3, 1 रो 3 कॉलम, तो इसके अवयव हो गए 3, ये देखो 3, ठीक, ठीक है। चलो अब चलो बेटा, अभी अपन ने कोटि कैसे निकालना है सीख लिया, ठीक है। एक एग्जांपल और देख लो। एक इसको और लिख लेते हैं, 3 और 6। ये एक अवयव है। इस अवयव के सबसे पहले कोटि कितनी है, कोटि क्या है, ठीक है। तो R1 R2, 2 रो है, रो 2 है, कॉलम कितने हैं C1 C2 C3, कॉलम 3 हो गए, ये हो गई इसकी कोटि, ठीक। अब अगर अवयव पूछा जाए तो केवल इसका गुणा कर लो, 2 3 6 और 6 है, ये 2 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। ये वाला अवयव A11 पर बैठा हुआ है, A मतलब अवयव है और 11 का मतलब क्या है? तो 11 का मतलब है, 11 का मतलब है, ठीक, ये वाला अवयव। इस अवयव को कहाँ पर है ये अपन बताते कैसे। ये A11, A मतलब 2 अवयव है, मतलब A मतलब अवयव, और A11 मतलब कहाँ पर है। तो देखो ये कहाँ पर है, पहली रो में और पहले कॉलम में, पहली रो पहले कॉलम में। ये कहाँ पर है, तो A1 पहले रो आएगी, अरे RC रमेश चंद्र, तो पहली रो में है ये, और कॉलम कौन सा है इसका, दूसरा, तो इसको लिखेंगे A12। ये कहाँ पर है, A पहली रो में है, कॉलम कौन सा है इसका, तीसरा, तो ये अवयव हो गया A13, मतलब पहली रो तीसरे कॉलम में बैठा है 3। अब इसकी बात करते हैं, ये A कहाँ पर बैठा है, ये दूसरी रो, और कॉलम कौन सा है इसका, पहला, दूसरी रो पहला कॉलम। ये कहाँ बैठा हुआ है, ये दूसरी रो, और कॉलम कौन सा है इसका, दूसरा। ये कहाँ बैठा हुआ है, दूसरी रो और तीसरे कॉलम पे। ये इनकी स्थितियाँ बता रहे अपन, ठीक है, ये इनकी स्थितियाँ बता रहे। अब ये जो चीज़ समझी है मैंने, इसको इस प्रकार समझो वापस।
छोड़, अगर आपसे पूछा जाए कि A32, ये ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ तो अब होगा। जैसे आपसे पूछा जाए A32 बताओ कहाँ पर है 32, तो आपको पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो 3 हो गई। तीसरी रो दूसरा कॉलम चाहिए, तो दूसरा कॉलम, पहला कॉलम और ये दूसरा कॉलम। अब आपको ये देखना है कि तीसरी रो होना चाहिए और कॉलम दूसरा होना चाहिए। तीसरी रो मतलब ये वाली चीज़ है, इसमें रुकना है तीसरी, और कॉलम कौन सा है, दूसरा, पहला दूसरा। तो देखो इस रो में रुके हैं और इस कॉलम में रुके हैं, और इसका कौन हो गया, ये अवयव हो गया। 3 2, तीसरी रो 1 2 3, तीसरे पे पहुंच गए आप, ये रहा तीसरी पे पहुंच गए। दूसरा कॉलम मतलब पहला कॉलम और ये दूसरा कॉलम। तो देखो रेड और ब्लैक यहीं टकरा रहे, तो ये हो गया A32 वाला अवयव हो गया 9। फिर से समझो, A23 देखना है, A23 पर कौन सा है, तो A23 दूसरी रो, पहले रो आगे रो है बेटा, रो, ये पहली रो और ये दूसरी रो, ये दूसरी रो है। अपन इस दूसरी रो पे आ गए। कॉलम कौन सा, तीसरा कॉलम, 1 2 3, ये तीसरा कॉलम। तो देखो दूसरी रो 1 2 3, तीसरा कॉलम, तो इसका अवयव हो गया कि कौन सा, 7। दूसरी रो तीसरा कॉलम 7। अब इसमें एक चीज़ और निकालो आप, A22 क्या, 22 दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो पहली रो, ये दूसरी रो में आ गए अपन। दूसरा कॉलम मतलब पहला कॉलम दूसरा कॉलम, 6 आएगा। पहली रो दूसरी रो दूसरा कॉलम, पहला कॉलम दूसरा कॉलम, तो ये 6 है, तो ये A22 आ जाएगा 6। ठीक है, अब अपन एक एग्जांपल दूसरा वाला लेते हैं। ये नया एग्जांपल, सबसे पहले इसकी कोटि देखते हैं। 1 रो 2 रो 3 रो, 3 पंक्ति हो गई, 1 2 3 4 कॉलम हो गए, मतलब 3 रो, तो पहले रो आएगी फिर कॉलम 4, तो ये कोटि हो गई। अवयव की संख्या, एक तरीका 12, दूसरा तरीका 3 3 6 3 3 9 3 4 12। ठीक, अब जो मैंने बताया था आपको अभी फिर से देखो, A13 ये मन से ले रहा हूँ मैं, A21 A22 A41, देखते हैं इसको। चलो सबसे पहले A13 पहली रो तीसरा कॉलम, अब मैं लाइन नहीं बनाऊंगा, आपको यूँ ही देखना है। पहली रो तीसरा कॉलम, पहली रो हो गई है, तीसरा कॉलम 1 2 3, तीसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम। तो ऐसा जिसमें रो भी आएगा और कॉलम भी आ गई, वो वाला अवयव कौन सा है, 6। पहली रो तीसरा कॉलम। 3 2 तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो पहली रो दूसरी रो तीसरी रो, कॉलम कौन सा, दूसरा, तो तीसरी रो ये कॉलम 2 है, कॉलम 2 पहला कॉलम दूसरा कॉलम, ये वाला, तो ये अवयव कौन सा है, 11। देखो फिर से, तीसरी 1 2 3, दूसरा कॉलम 1 2, तो तीसरी रो दूसरा कॉलम मतलब ये वाला 2 2 A22। चलो इसका देखते हैं।
दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो पहली रो दूसरी रो, ये दूसरी रो आ गई, कॉलम दूसरा पहला दूसरा, ये रहा। तो ये कहाँ कट रहा है, देखो 8 पर कट रहा है, ये हो गया 8। अब इसको बताओ A41 41 मतलब चौथी रो, पहली रो दूसरी रो तीसरी रो चौथी है ही नहीं, इसका मतलब इसका अवयव है ही नहीं। यही अगर 1 4 होता तो पहली रो चौथा कॉलम, तो पहली रो हो गई, कॉलम चौथा, पहला दूसरा तीसरा और चौथा, तो ये कौन सा अवयव आ गया, ठीक, ये हो गया। चलो बेटा, अब अपन 4A शुरू करेंगे। अभी इसका समझा दिया मैंने, अब इसके सवाल करेंगे अपन। ये मैंने आपको ये पहुंचा दूंगा मैं आपको व्हाट्सएप पे, क्वेश्चन नंबर ये सब इसमें से देखना है। केवल अभी इस पर ध्यान रखना आप। अभी ये पहला क्वेश्चन है, इसमें केवल इतना सा लिखा है कोटि इसकी लिखो, कोटि ज्ञात करो। अगर आएगा तो एक आध नंबर में आएगा और आगे काम आएगा नहीं तो ठीक है। कोटि, तो इसको हल कैसे करेंगे, कोटि मैंने बताया था, कोटि रो और कॉलम को गुणे में लिखना, गुणा करके लिखना, गुणे में लिखना है। रो कितनी 1, कॉलम कितना 1, तो इसकी कोटि हो गई 1/1, 1/1, ये कोटि हो गई। इसकी देखते हैं, एक दो तीन, 1 2 3, 3 रो, पहले रो लेना है, कॉलम कितना है केवल 1, तो इसकी कोटि हो गई 3/1। इसकी कोटि जल्दी सोचो, ठीक, 1 2 3, 3 रो, कॉलम कितना 1 2 3 4 5, तो इसकी कोटि हो गई 3/5, 3 रो 5 कॉलम। इसका देखते हैं, रो कितनी 1 रो, गुणित कॉलम कितने 1 2 3, तो इसकी हो गई 1/3। ये सवाल ठीक। आपको फेयर कॉपी में चाहो तो केवल आंसर लिखना, टीपना नहीं है मन से। आपकी उसमें पेपर में क्वेश्चन रहेगा ही, आपको दुआ में, और आंसर लिख लेना। ऑब्जेक्टिव टाइप थोड़ा सा बड़ा। दूसरे नंबर का क्वेश्चन, कोटि अवयवों की संख्या तथा A13 A21 A33 A24 A23 के अवयव ज्ञात करना है। ये दोनों सवाल में करना है। मैं आपको ये वाला सवाल करके बताऊंगा, दूसरे का A आपको घर पे करना है ये वाला। इसमें आंसर भी दे रखे हैं आपको, जो पन्ना दूंगा मैं उसमें आंसर भी दे रखे, आपको मिलाना है, ठीक है। अपन अब ये करके देखते इसको। चलो सबसे पहले क्या मांगी उनने, कोटि देखते हैं। 1 2 3, 3 रो, कॉलम 1 2 3 4, 3/4, ये कोटि हुई। अब क्या बोला उन्होंने, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या एक तरीका तो गिन लो कितने अवयव है, या 3 चौक 12, ये अवयव की संख्या हो गई। अब क्या मांगा उनने, A13 मतलब पहली रो और तीसरे कॉलम पे कौन बैठा हुआ है, A21 A31 A24 और A23, यही मांगा है। चलो 1 3 पहली रो तीसरा कॉलम, पहली रो ये रही, ठीक है।
पहली रो तीसरा कॉलम, 1 2 3 तीसरा कॉलम। तो पहली रो और तीसरा कॉलम पे कौन दब रहा है? 19, ये हो गया 1 3। 8 2 1 दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहली रो और ये दूसरी रो, ये दूसरी रो बीच वाली हो बेटा, दूसरी रो कॉलम कौन सा? पहला, ये पहला। तो कौन दब रहा है? 35, तो हो जाएगा 35। A33, चलो A33 देखते हैं, सोचो क्या आएगा। चलो बताता हूँ। पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, कॉलम तीसरा, 1 2 3 तीसरा कॉलम। तो तीसरी रो तीसरे कॉलम पे कौन दब रहा है? -5। 2 4 2 4 दूसरी रो चौथा कॉलम, दूसरी रो पहली रो दूसरी रो चौथा कॉलम, 1 2 3 4। तो दूसरी रो चौथा कॉलम 12। 2 3 2 3 दूसरी रो ये होती है बेटा, ये रो है, रो मतलब पंक्ति हिंदी में, ठीक है। दूसरी रो पहली दूसरी, तीसरा कॉलम कौन सा है? 1 2 3 दूसरी रो तीसरा कॉलम 5/2। ये इस क्वेश्चन के ये वाले हिस्से का आंसर हो गया। अब आप इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट केवल इसलिए कि अपन हल कैसे करेंगे, उसको लिखने का तरीका क्या रहेगा, बाकी ये सब आपको फेयर कॉपी में बिना देखे ही करना है। लेकिन एक सवाल का पैटर्न जो है, एक सवाल का पैटर्न आपको समझना पड़ेगा कि आपको फेयर कॉपी में बनाना कैसे। सेम सवाल इसको करना, ठीक है। आप चाहो तो क्वेश्चन, ये सब पूरा क्वेश्चन नहीं उतारना, क्वेश्चन नंबर 2 का A यहाँ से शुरू करना है, क्वेश्चन नंबर 2 का B शुरू करना, ऐसा। ये इतना नहीं, इतना आपकी कॉपी में हो, इसे तुम इसको उतार ही लोगे, ठीक है। चलो, इसको आपको घर पे करना है। ये होमवर्क चेक करूँगा, जब भी आपके पास वीडियो आएगा उसी दिन आपको हल करके आपको इसको डालना है। और करने का तरीका मैथ्स का, आप फेयर कॉपी ही साथ में रखो जब पढ़ रहे हो। जैसे आपने ये पैटर्न समझ लिया, एक पैटर्न पॉज कर दो, वीडियो को रोक दो और उस पैटर्न के सब सवाल कर लिए, ख़त्म करो। फिर उसको आगे बढ़ाया, फिर अगला पैटर्न देख लिया, उस पैटर्न के सवाल पूरे कर लो। केवल एक पैटर्न का सवाल देखकर उसको करना। अगर पूरा वीडियो अगर अपने मैथ्स का आपने देख लिया तो आपको बहुत सारे सवालों का कन्फ्यूज़न हो जाएगा। इसलिए पहला पैटर्न समझ के सवाल कर लिया, अभी के लिए नहीं। ये जब भी अपन पूरा पढ़ाएंगे तब ध्यान रखना कि एक पैटर्न के सवाल को आपको फेयर में करना है, उसके बाद ही अगला पैटर्न का सवाल देखना है। पूरा एक साथ देखने की कोशिश मत करना, ठीक है। पॉज। चलो एक एग्जाम्पल और समझ रहे अपन, इसमें भी वही निकालना है, कोटि अवयव की संख्या A12 21 32 और 33, ठीक। चलो कोटि कितनी? R1 R2 R3, 3 रो, कॉलम कितना? 1 2 3 C1 C2 C3, 3 रो और 3 कॉलम, मतलब कोटि हो गई 3/3। अवयव की संख्या गुना कर लो 9 या गिन लो, ठीक। A12 का मतलब क्या? पहली रो दूसरा कॉलम का अवयव कौन सा है वो देखना है। चलो पहली रो, ठीक है। पहली रो ये रही। जो बच्चे 11वीं में से पढ़ते थे उनको मालूम है ये क्या चीज़ है, ठीक, और क्या काम आता है। चलो बेटा होमवर्क करना है, मतलब करना है। पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो ये रही, ये इस पर रख दिया। कॉलम दूसरा कॉलम, पहला कॉलम दूसरा कॉलम, ये जो क्रॉस है वहाँ पर कौन सा अवयव है?
बी। फिर से देखो 2 1, 2 मतलब दूसरी रो, पहली रो दूसरी रो, ये दूसरी रो पे बैठ गया। पहला कॉलम, कॉलम पहला ही गिरा, तो ये क्रॉस कहाँ पर है? डी पर। 3 2, तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो 1 2 3, तीसरी रो, कॉलम दूसरा, दूसरा कॉलम, पहला कॉलम दूसरा कॉलम। अब ये क्रॉस कहाँ पर है? इस जगह पर है, ये हो गया y। A 3 3, तीसरी रो तीसरा कॉलम, पहली रो दूसरी रो तीसरी रो, कॉलम तीसरा 1 2 3, तीसरी रो तीसरा कॉलम क्या है? Z। ये हल हो गया इसका। तीसरा पैटर्न, सवाल का तीसरा पैटर्न समझो। यदि किसी मैट्रिक्स में 8 अवयव है तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होगी? संभव कोटियाँ मतलब आप 8 अवयव वाले कितने सारे मैट्रिक्स बना सकते हो, ठीक है, कितनी कोटियों वाले। तो एक सबसे सरल तरीका जिससे आप आंसर लिखना और आगे जाके तुम ऐसे ही करोगे, क्यों हुआ वो समझाऊंगा यहाँ पर, लेकिन एक सिंपल तरीका, ठीक है। 8, 1 गुणित 8, उत्तर आएगा 8, ठीक। इसको बढ़ाओ, इसको 2 लिखा, 2 में कितना गुणा करें कि 8 आ जाए? 2 चौक 8, सही है। फिर इसको बढ़ाओ, आगे वाले अंक को कोई बढ़ाओ भी। 3 में कितने का गुणा करें कि 8 आ जाए? 3 के बारे में 8 आते ही नहीं। आगे बढ़ाओ इसको, 4 लिखो, 4 का बाड़ा इतनी बार बोलो कि 8 आ जाए, 4 दूनी 8, ठीक है। इसको बढ़ाओ 4 को आगे, 5 के बाड़े में 8 आता है क्या? 5 का गुणा करोगे 8 आ जाए? नहीं आता है। 6 नहीं आता है, 7 नहीं आता है। 8 में 8 करें, 8 में कितना गुणा करेंगे तो 8 आ जाए? 8। तो कौन कौन सी संभव हो गया इसमें जिसके अंदर गुणा करने पर 8 आ रहा है? वो है 1 8, 2 4, 4 2 और 8 1। ये संभव कोटियाँ हैं, ठीक। फिर से समझो इसको। अवयव 8, तो अवयव कुल 8 तब कि अपन ने 2 संख्या को गुणा करने पर 8 आ जाए, क्योंकि कोटियाँ गुणा करने पर अवयव की संख्या आती। तो देखो कैसे, एक मन से लिखाई, 1 गुणित 1 में कितना गुणा करें कि 8 आ जाए? तो 1 8, ठीक आता है। फिर इसको बढ़ाओ, 2 में कितना गुणा करें कि 8 आ जाए? 2 चौक 8। इसको बढ़ाया 3 में कितने का गुणा करें कि 8 आ जाए? तो 3 के बारे में 8 आता ही नहीं, इसको लिख नहीं सकते। 4 करो, 4 के बारे में मतलब 4 में कितने का गुणा करें कि 8 आ जाए? ठीक है। 5 के बारे में 8 आता ही नहीं है। 6 7, फिर कौन सा? 8 के बारे में 8 का गुणा किस में करें क्या 8 आ जाए? तो ये संभव कोटियाँ हो गई 1 8, 2 4, 4 2, 8 1, ठीक है। ये संभव कोटियाँ। अब ये तो मैंने मतलब एक प्रकार से प्रोसेस बता दी कि इजीली कैसे कर सकते हैं, ये उत्तर हो गया इसका, ठीक। लेकिन ये क्या बताना चाहता है, क्या बोलना चाहता है वो समझो, ठीक है। जो ज़्यादा डीप में समझना चाहे उसके लिए, ठीक है, डीप में समझा जाए तो देखो अपन ने बताया था कि रो और पंक्ति का गुणा करने पर जो आता है वो थी अवयवों की संख्या। जैसे किसी में m पंक्ति हो, पंक्ति की संख्या m हो, और रो की संख्या, कॉलम की संख्या, कॉलम मतलब स्तंभ की संख्या n हो, तो इसका गुणा करने पर जो आता है वो होता है अवयव, अवयवों की संख्या, ठीक है। तो वही
तो देखो अवयव कितना लाना है उसको 8। तो आपको हर वो चीज़ देखना है जिनका आपस में गुणा करने पर क्या बन जाए 8। तो अपन ये बना लिए, ठीक है। 1 8 8 2 चौक 8 4 दूनी 8। अब इसका मतलब क्या कि आप क्या क्या कर सकते हो, ये केवल उन बच्चों के लिए जो डीप में समझना चाहे। उत्तर ही हो चुका है, तरीका एक बार और बता दूंगा अगले सवाल के लिए, ठीक है। ये बोल रहा है कि 1 8 का एक आप मैट्रिक्स उसमें बना सकते हो, 2 4 का बना सकते हो, 4 2 का और 8 1 का। एक आध एग्जाम्पल लेते हैं अपन, 1 8 का बना के बताता हूँ और 2 4 का। 1 8 का मतलब रो 1 और कॉलम 8। तो ये मन से संख्या ले रहा हूँ मैं, A B C D E F G 1 2 3 4 5 6 7 G H 4 4 8। देखो ये 1/8 का हो गया, एक रो, कॉलम कितने 8 कॉलम, ठीक। 2/4 2 रो और कॉलम कितने 4, मतलब रो 2 होना चाहिए और कॉलम कितने होना चाहिए 4। तो लिख दो, कुछ भी संख्या लिख दो, 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो 2 रो 1 2, कॉलम कितने हो गए 1 2 3 4। ऐसे आप 4/2 का और 8/1 का बना सकते हो। ये केवल उन बच्चों के लिए जो डीप में समझना चाहते हैं, बिल्कुल कि कभी बाई चांस आगे कोचिंग पढ़ाना पड़े तो कोई बच्चा पूछ ले कैसे, तो बोलिए, ठीक है। और बाकी सिंपल वे में एक बार और समझ लो, सिंपल वे में, सिंपल वे में, ठीक है। इसका आंसर यहाँ लिखना पड़ेगा, संभव कोटियाँ। 1 गुणित 1 मन से लिखा है, 1 में कितना गुणा करें कि अवयव जो मांगे वो आ जाए 8, 1 8। इसको बढ़ाओ, 2 कितना गुणा करें कि 8 आ जाए, 2 चौक 8। इसको बढ़ाओ 3। अब 3 नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि 3 के पाड़े में 8 आता ही नहीं, या 3 का गुणा किसी में करेंगे तो 8 आएगा ही नहीं। हटाओ 4 4 दूनी 8। फिर 5 नहीं ले सकते, 6 नहीं ले सकते, 7 नहीं ले सकते, फिर 8 ले सकते, ठीक। आप देखना कोई सा भी इस प्रकार का सवाल आएगा तो ये और 1 जरूर आएगा, 1 8 तो उल्टा जरूर आएगा 8 1, ठीक है। चलो अब ये सवाल और देख लो, इसमें 2 सवाल मिले हैं। यदि किसी मैट्रिक्स में 24 अवयव है तो इनकी संभव कोटियाँ लिखो। एक और सवाल, इसी में एक और सवाल है 13। तो पहले अपन हल, 24 अवयव के लिए, ठीक। फिर 13 अवयव के लिए। चलो 24 के लिए, ठीक है। अपन एक पहले मन से लिखेंगे, 1 में कितना गुणा करें कि अवयव 24 आ जाए, मतलब गुणा करने पर 24 आ जाए, ठीक है। तो 1 में 24 का गुणा करेंगे तो 24 आ ही जाएगा, तो एक संभव कोटि ये हो गई। इसको आगे बढ़ाओ, 2 में कितना गुणा करेंगे 24 आ जाए, तो 12 गुणा करने पर आ जाएगा, 5 दूना 24। इसको आगे बढ़ाया 3 में कितना गुणा करेंगे कि 24 आ जाए, तो 3 का गुणा करो, 3 एकम 3 3 6 3 3 8। अरे आप पहाड़ा बोल लेना, 8 या 24। 3 को अब आगे बढ़ाते हैं, इसको 4 लिखते हैं। 4 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे कि 24 आ जाए, 4 एकम 4 4 दूनी 8 4 3 12 4 चौक 16 4 पंजे 20 4 छंग 24 4 गुणित 6। इसको बढ़ाओ 5, तो 5 के पहाड़े में 24 आता ही नहीं। 6 करके देखते हैं, आएगा 6 में, 6 चौक 24। 7 नहीं आएगा, 8 बिल्कुल आएगा, 8 तिया 24। और आगे बढ़ाते हैं इसको, 9 करके देखते हैं, 9 के बारे में 24 आता है क्या? 9 एकम 9 नहीं आता है, 24 आता ही नहीं, 9 नहीं लिख सकते। 10 के बारे में 24 आता है क्या? नहीं आता है। 11 के बारे में नहीं आता है, फिर बचा 12, 12 दूना 24। फिर 13 के बारे में नहीं आता, 14 के बारे में नहीं आता, फिर डायरेक्ट कौन सा आएगा?
24 के पहाड़े में, 24 से कम 24। देखो ये, तो इसकी संभव कोटियाँ हो गई 1 24, 2 12, 3 8, 4 6, और देखो यहाँ से उल्टी शुरू हो जाती है, हर बार ऐसा होगा। 4 6, 6 4, 8 3, 12 2, मतलब अगर अपने को जल्दी करना हो तो कुछ समय बाद रिपीट जब उल्टी होना शुरू हो जाए तब आप कर लो इसमें, ठीक। चलो ये हो जाएगी। अब इसको लिखने का तरीका देखो कैसे, के लिए संभव कोटि। चलो क्या बनाई थी, 1 24, 2 12, 3 3 8 24, 3 के बाद 4 यहाँ लिख देते हैं, ठीक। फिर 5 होगा ही नहीं, 6 गुणित 4, 6 चौक 24, फिर 8 या 24, 7 आएगा ही नहीं, फिर 9 नहीं आएगा, 10 नहीं आएगा, 11 नहीं आएगा, डायरेक्ट 12 गुणित 2, 12 दूना 24, और फिर लास्ट 24 गुणित 1, ठीक। ये 24 के लिए हो गया। अब 13 के लिए देख लेते हैं। चलो 13 के लिए, सबसे पहले के लिए संभव कोटि, ठीक, कोटियाँ। चलो 1 गुणित 1 तो लिखना ही है, 1 लिखने के बाद जितने अवयव मांगे उतना तो कर ही लेना है। 1 13, ठीक। चलो 1 में 13 गुणा करेंगे 13 आ जाएगा। अब इसको अगर 2 लिखते हैं तो 2 में कितना गुणा करेंगे 13 आ जाए, 3 4 5 नहीं आएगा किसी भी हालत में। देखो ये अभाज्य संख्या, चलो अभाज्य संख्या में सोचो, ऐसा कौन सा पहाड़ा है जिसके अंदर मतलब जिसमें 13 आता हो, तो अपन ने 1 13 तो लिख दिया, बाकी बीच में कोई सा भी नहीं आएगा, आप करके देख लो। तो फिर इसका एक उल्टा बनेगा, उल्टा जरूर बनेगा, 13 गुणित 1, मतलब एक 1/13 का मैट्रिक्स बन सकता है और एक 13/1 का, ठीक है, एक 13/1 का, ठीक है। चलो ये मैंने 2 सवाल, 3 और 4 2 सवाल करवाए हैं, इसके 2 सवाल और है, 5वां और 6ठा ये उसमें है। एक में 18 तथा 5, ये दोनों एक ही सवाल है, एक में 18 एक में 5, मतलब इस प्रकार का सवाल है, और एक में केवल अवयव 2 है, ठीक। ये आपको घर पे करना है, घर पे करना है, ये मैं नहीं करवा रहा हूँ। इसी पैटर्न का एक और सवाल करवा रहा हूँ आज का लास्ट, 2 मिनट देख लो इसी पैटर्न का, ताकि आपको समझ में आ जाए। मैंने ये मिटा दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना। स्क्रीनशॉट केवल किसके लिए लेना है, किस लिए लेना है कि उसका पैटर्न समझ में आ जाए कि हम सवाल को हल कैसे करेंगे, ठीक है, सवाल को हल कैसे करेंगे। चलो अवयवों की संख्या अपन मान लो 12 है, तो संभव कोटियाँ क्या होगी, ये ऐसे ही बता रहा हूँ, ये है नहीं उसमें, प्रैक्टिस के लिए। तो पहली 1 12 तो हो ही गई, 2 में कितना गुणा करेंगे 12 आ जाए, तो 6 आ सकती है, 2 छंग 12। 3 में कितना गुणा करेंगे 12 आ जाए, 3 चौक 12, ठीक। इसको आगे बढ़ाओ, 4 में कितना गुणा करें कि 12 आ जाए, ठीक। 5 लिख नहीं सकते कि 5 के पहाड़े में 12 आता ही नहीं, 6 के पहाड़े में आएगा क्या, आएगा 6 दूनी 12। फिर 7 के बारे में नहीं आएगा, 8 के बारे में 12 नहीं आएगा, 9 के बारे में नहीं आएगा, 10 में भी नहीं आएगा, 11 में नहीं आएगा, और 12 में आएगा, 12 गुणित 1। तो ये हो गई 1 12 2 6 3। तो इसको आंसर कैसे लिखेंगे इसका, संभव कोटियाँ, 1 12 2 6 3 4 6 2 और 12 1, ठीक है। चलो आज अपन ने 4 1 से 6 सवाल करें। ये मैं आपको पेज व्हाट्सअप कर दूंगा, आपको ये इसमें से देख के ये 6 सवाल करना है।
अपना पैटर्न मैंने समझा दिया, कैसे हल करना वो भी स्क्रीनशॉट लेके देखते रहना। और एक पैटर्न का सवाल करने के बाद आपको पॉज करके पहले उसको फेयर कॉपी में करना है, फिर दूसरा पैटर्न, फिर तीसरा पैटर्न। ठीक है, चलो धन्यवाद।